नमस्कार साथियों, कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, महल इत्यादि टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं और पिछली कक्षा में हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में भी अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की प्रमुख हवेलियां जो परीक्षा उपयोगी है उसका अध्ययन करेंगे और निश्चित तौर पर राजस्थान की प्रमुख हवेलियों से संबंधित जो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत जो आगामी परीक्षाओं में प्रमुख टॉपिक है उसमें निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल और इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की हवेलियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हवेलियों की पृष्ठभूमि, फिर विशेषतः जैसलमेर की हवेलियां, फिर शेखावटी की हवेलियां, बीकानेर की हवेलियां, जोधपुर की हवेलियां का अध्ययन करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा उपयोगी तथ्यों के लिए। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। सबसे पहले हम राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के अंतर्गत हवेली स्थापत्य की अगर पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखें तो जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार है। राजस्थान में जो हवेलियों के जो निर्माण का जो प्रारंभ होता है वो प्राचीन काल से ही रहा है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण जो पृष्ठभूमि है राजस्थान की हवेलियों के अंतर्गत वो यह है कि जो राजस्थान में हवेली स्थापत्य कला का जो विकास है विशेषकर 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। तो हमको ये ध्यान रखना है तथ्य कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। उसके बाद जो राजस्थान की जो हवेली स्थापत्य है उसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार है। तो जो राजस्थान की हवेलियां हैं उनके मुख्य जो द्वार है के दोनों तरफ कलात्मक गवाक्ष, उसके बाद खिड़कियां, द्वार के बाद लंबी पोल होती है, फिर बड़ा चौक होता है, चारों ओर के चौक के चारों ओर कमरे होते हैं और चौबारे होते हैं। तो ये हवा जो राजस्थान की हवेली स्थापत्य कला है उसमें ये हमें विशेषताएं देखने को मिलती है। क्या? कलात्मक गवाक्ष होता है, उसके बाद खिड़कियां होती है, द्वार के बाद लंबी पोल होती है, फिर बड़ा चौक होता है और चौक के चारों ओर क्या होते हैं? कमरे और चौबारे होते हैं जो हमें राजस्थान की हवेली स्थापत्य कला में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है राजस्थान की हवेली स्थापत्य में, वो यह है कि जो राजस्थान के सामंत और जो सेठ लोग थे उन्होंने क्या बनाई? भव्य हवेलियां बनाई थी। और विशेष तौर पर जितनी भी हवेलियां देखेंगे हम वो अधिकांशतः सामंतों और सेठ लोगों के द्वारा राजस्थान में बनवाई गई है और विशेषतः उनके नामों से भी वो जानी जाती है। आगे हम देखें हवेलियों में इस मुख्यतः ऊंचा खुर्रा होता है, ऊंचे दरवाजे होते हैं, विशाल चौक होते हैं, भित्ति चित्रों के मनोरम दृश्य होते हैं। इनकी मुख्य क्या है? ये विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स है इसके, क्या है? विशेषताएं हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आती है वो यह है कि शेखावटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भित्ति चित्रों के लिए निम्नलिखित में से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे एक नोट लगा के आप लिखें कि जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है हवेली स्थापत्य कला के रूप में। तो जो जैसलमेर को है वो हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो यहां से आप नोट करें बात कि जैसलमेर को जो है हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो ये नोट करने वाली तथ्य है दो मैंने आपको बताए। पहला, शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियां।
सबसे पहले हम जैसलमेर की हवेलियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जैसलमेर को क्या कहा जाता है? हवेलियों का शहर। तो हम देखते हैं जैसलमेर की प्रथम हवेली में सालिम सिंह की हवेली। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर में। इसका जो निर्माण है सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया था। यह जो हवेली है वो कितने मंजिल की है? 5 मंजिल की है। कितनी है? 5 मंजिल की। ये आप ध्यान रखें। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो 5वीं मंजिल है उसकी आकृति किसके समान है? जहाज के समान है। तो इस जहाज के समान आकृति होने के कारण इस हवेली को जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसी मंजिल को जो है मोती महल के रूप में भी जाना जाता है। तो मैंने आपको सालिम सिंह की हवेली के संदर्भ में महत्वपूर्ण 2 बातें बताई कि इसकी जो 5वीं मंजिल है उसकी आकृति जहाज के समान होने के कारण इसे जहाज महल भी कहा जाता है। और इसकी जो दूसरा नाम है इस 5वीं मंजिल का वो है मोती महल। तो ये 2 बातें थी इसके संबंध में विशेष जो आपको बताई। उसके बाद देखते हैं इस हवेली में कुल कितने झरोखे हैं? 38 झरोखे हैं। उसके बाद देखें जो मोती महल है अर्थात जो 5वीं मंजिल थी उसके ऊपर लकड़ी की 2 मंजिलें और भी बनाई गई थी जो क्रमशः शीश महल और रंग महल कहलाती थी, लेकिन राजकीय कोप के कारण इसे तोड़वा दिया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस हवेली के संदर्भ में वो यह है कि इसे 9 खंडों वाली हवेली भी कहते हैं। किसको 9 खंडों की हवेली कहते हैं? वो है सालिम सिंह की हवेली। इसका निर्माण सालिम सिंह ने करवाया। 5 मंजिला है ये और ये 9 खंडों वाली हवेली के रूप में जानी जाती है। कौन सी? सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली का जो लोकेशन कहाँ है? जैसलमेर में। उसके बाद दूसरी जैसलमेर की जो हवेली प्रमुख है वो है नथमल की हवेली। किसकी हवेली? नथमल की हवेली। इसका जो निर्माण है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महारावल बेरीसाल जी के समय करवाया गया था। इस हवेली के जो वास्तुकार थे एक का नाम हाथी था और दूसरा का नाम लालू था। इस हवेली के संदर्भ में तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह हवेली भी कितने मंजिल की है? 5 मंजिल की है। इस हवेली के संदर्भ में विशेष तथ्य यह है कि यह राजपूत और इस्लामिक शैली से निर्मित हवेली है। कौन सी? नथमल की हवेली। इस पर राजपूत और इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि हवेली की जो प्रवेश द्वार के दोनों छोर पर अलंकृत हाथी बने हुए हैं। तो इस जो हवेली का जब आप इस हवेली में प्रवेश करेंगे तो इन हवेली के प्रवेश के दोनों छोरों पर अलंकृत हाथी बने हुए हैं। आगे महत्वपूर्ण विशेषता देखें तो जैसलमेर की जितनी भी हवेलियां हैं उन हवेलियों में जो शिल्पकार जो उसके बनाने वाले हैं शिल्पी उन्होंने चौरस, गोलाकार, अर्धचंद्राकार, अष्टकोण, षटकोण, पंचकोण, त्रिकोणीय खुदाई का शानदार काम किया है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन हवेलियों की ये विशेषताएं हैं तो ये जिसमें पूछेगा लिखेगा चौरस, गोलाकार, अर्धचंद्राकार, अष्टकोण, षटकोण, पंचकोण, त्रिकोणीय। तो यह जैसलमेर की हवेलियों की विशेषताएं हैं। तो मैंने आपको नथमल की हवेली बताई, महारावल बेरीसाल जी के समय निर्मित हवेली है। आज के वास्तुकार थे हाथी और लालू। 5 मंजिला है। राजपूत और इस्लामिक शैली से निर्मित हवेली है नथमल की हवेली। उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण जैसलमेर के अंतर्गत हवेली का नाम आता है वो है पटवों की हवेली। इसको अधिकांश बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी यह पूछने की संभावना बन सकती है हवेली टॉपिक के अंतर्गत। तो इसका देखें महत्वपूर्ण बात में तो इसका जो निर्माण है सेठ गुमान चंद पटवा द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। तो इसके निर्माता का आप नाम याद रखेंगे, सेठ गुमान चंद पटवा। इसमें भी कितनी मंजिल है? 5 मंजिलें। इसमें विशेष बात क्या है कि इसमें हिंदू और ईरानी प्लस मुगल स्थापत्य कला का संगम है। तो ये जैसलमेर की पटवों की हवेली के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि इसमें हिंदू और ईरानी साथ ही मुगल स्थापत्य कला का संगम देखा जा सकता है। उसके बाद जो है ये विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी जो खिड़कियां हैं पत्थर की बनी हुई है। विश्व की
एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां किसकी बनी हुई है? पत्थर की। तो निम्नलिखित में से किसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है? वो है पटवों की हवेली, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। उसके बाद देखें, यह हवेली अपनी शिल्पकला, नक्काशी और पत्थर के बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली? पटवा की हवेली, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गुमानचंद पटवा ने। तो जैसलमेर की हमने हवेलियां पढ़ी, कौन कौन सी? पहली सालिम सिंह की हवेली पढ़ी, जैसलमेर में स्थित है। रथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और पटवों की हवेली। अब पढ़ते हम शेखावटी की हवेलियां। तो चूंकि शेखावटी एक विशेष क्षेत्र का नाम है जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले शामिल हैं, तो इस तीनों जिलों को जो मिलाकर एक क्षेत्र का नाम बनता है वो है शेखावटी। और इस शेखावटी की हवेलियां जो है अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको शुरुआत में आपको जानकारी साझा की। तो इसमें हम देखते हैं कि शेखावटी की हवेलियों में क्या क्या विशेषताएं हैं। शेखावटी शेखावटी सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शेखावटी। ये जो हवेलियां हैं अपनी विशालता और भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। तो भित्ति चित्र का नाम आए तो सीधा शेखावटी आप क्लिक कर लीजिएगा। दूसरा, हवेलियों में अराइस की आला-गीला पद्धति और दीवार की सूखी सतह पर चित्रांकन मिलते हैं। तो यहाँ भी इसकी विशेषता है कि अराइस की आला-गीला पद्धति और दीवार की सूखी सतह पर चित्रांकन का काम जो देखने को मिलता है वो शेखावटी की हवेलियों में देखने को मिलता है। उसके बाद देखें, इसमें जो रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि कस्बों की जो उत्कृष्ट हवेलियां हैं, जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात, इनको हम आगे पढ़ेंगे। मैंने जस्ट आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि की कस्बों की जो उत्कृष्ट हवेलियां हैं, जो अपनी भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात हैं। तो शुरू करते हैं झुंझुनू की हवेलियों से। झुंझुनू की हवेलियों में सबसे पहला पड़े नवलगढ़ की हवेलियां। तो नवलगढ़ जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी हवेलियां हैं? पौदार की हवेली, भक्तों की हवेली, बगोरिया की हवेली, रूपनिवास महल हवेली और मोरक्का हवेली। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में, और ये पूछे भी गए हैं। भक्तों की हवेली और पौदार की हवेली और रूपनिवास महल हवेली। तो ये नवलगढ़ की हवेलियों के अंतर्गत है, जो कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। तो नवलगढ़ में वापस रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन सी हवेली? पोद्दारों की हवेली, भक्तों की हवेलियां, बगोरिया की हवेली, रूपनिवास महल की हवेली और मोरक्का की हवेली। तो ये झुंझुनू में स्थित है, नवलगढ़ क्षेत्र में। उसके बाद झुंझुनू में देखे दूसरी मंडावा की हवेलियां। तो मंडावा की हवेलियां में प्रमुख है रामदेव चौखानी की हवेली, मंडावा की हवेली और सागरमल लाड़िया की हवेली। तो मंडावा में तीन मुख्यतः हवेलियां हैं। कौन सी? रामदेव चौखानी की हवेली, मंडावा की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली। ये समस्त परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, तो आप इसको याद रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। आगे महत्वपूर्ण बात है डूंडलोड की हवेलियां। डूंडलोड की हवेली में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ये काफी फेमस है, और ये परीक्षा में अधिकांश तो पूछी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, जो कहा इसने डूंडलोड झुंझुनू में स्थित है। उसके बाद देखें बिसाऊ की हवेलियां। बिसाऊ की हवेलियों में सेठ जयदयाल केडिया की हवेली इंपॉर्टेंट, नाथुराम पोद्दार की हवेली इंपॉर्टेंट है, और सीताराम सीगतिया की हवेली, ये तीनों हवेलियां इंपॉर्टेंट है जो बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। उसके बाद मुकुंदगढ़ की हवेलियों में देखें तो सेठ राधा कृष्ण की हवेली इंपॉर्टेंट है, और केसरदेव कनोडिया की हवेली। तो ये मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, मानसर झुंझुनू की हवेलियां, ये सोने चांदी की हवेलियां हैं। तो सोने चांदी की हवेलियां अगर पूछे तो कहाँ स्थित? झुंझुनू मानसर में स्थित है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो झुंझुनू की हवेलियों में मैंने आपको बिसाऊ की हवेलियों में सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बताई, नाथुराम पोद्दार की हवेली बताई, सीताराम सीगतिया की हवेली बताई, मुकुंदगढ़ की हवेलियों में आपको मैंने सेठ राधा कृष्ण की हवेली बताई, और केसरदेव कनोडिया की हवेली बताई। मानसर झुंझुनू की हवेलियों में आपको मैंने सोना चांदी की हवेली बताया। निश्चित तौर पर आप इसको शेखावटी की हवेलियों के संदर्भ में जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न, और जो पीछे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसमें आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर इस कक्षा से आप पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बढ़े सीकर की हवेलियां। तो सीकर की हवेलियों में सबसे पहले देखें श्री माधोपुर की हवेलियां।
तो श्री माधोपुर की हवेलियों में सबसे पहला नाम आता है पंसारी की हवेली, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। श्री माधोपुर की हवेलिया में पंसारी की हवेली, तो ये भी कहाँ स्थित है? श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। उसके बाद लक्ष्मणगढ़ सीकर की हवेलियों में देखें तो राठी की हवेली और दूसरा केडिया की हवेली। राठी की हवेली इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा देख लें। राठी की हवेली का लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। अब देखते हैं रामगढ़ की हवेलियां। रामगढ़ की हवेली में सबसे नाम आता है पहला ताराचंद रुइया की हवेलियां हवेली, फिर खेमका सेठों की हवेलियां और बैजनाथ रुइया की हवेलियां। जो अगर रुइया आ गया तो रुइया से आप याद रखिएगा कहाँ? सीकर, रामगढ़ में। रामगढ़ सीकर। तो ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका सेठों की हवेली और बैजनाथ रुइया की हवेली, तीनों हवेलियां जो है रामगढ़ में स्थित है, जो रामगढ़ का है सीकर में स्थित है। उसके बाद देखें चूरू की हवेलियां। तो चूरू की हवेली में सबसे मालजी का कमरा, अधिकांश बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मालजी का कमरा कहाँ स्थित है, तो वो चूरू में स्थित है। उसके बाद रामनिवास गोयनका की हवेली, ये भी पूछी जा चुकी है कहाँ स्थित है? चूरू में। मंत्रियों की हवेली, ये भी पूछी जा चुकी है कहाँ स्थित है? चूरू में। और दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, चूरू में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, भी पूछी जा चुकी है। उसके बाद सुराणों की हवेली, तो ये जितनी भी हवेलियां हैं काफी परीक्षा उपयोगी है, इसको ध्यान में रखें, नोट करते रहिए इनको। मालजी का कमरा चूरू में, रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू में, मंत्रियों की हवेली चूरू में, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में, और सुराणों की हवेली, ये सब कहाँ स्थित है? चूरू में। और ये मुख्य हवेलियां, इसको आप नोट कर दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है जोधपुर। जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं उसका मैं आपको वर्णन बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है नाम पुष्य हवेली, तो ये जोधपुर में स्थित है। दूसरा है पाल हवेली, तीसरा है बड़े मिरियों की हवेली, चौथा है पोखरण की हवेली, पच्चीसा हवेली और राखी हवेली। पूछा जाएगा कि पच्चीसा हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। पाल हवेली का है? जोधपुर में। पुष्य हवेली का है? जोधपुर में। बड़े मिरिया की हवेली का है? जोधपुर में। और राखी हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो ये समस्त जो हवेलियां हैं वो जोधपुर में स्थित है, और ये जोधपुर की महत्वपूर्ण हवेलियां हैं जो आगामी परीक्षा उपयोगी तथ्यों के लिए आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बारी आती है बीकानेर जिले की प्रमुख हवेलियां। तो बीकानेर जिले में देखें तो सबसे पहले नाम आता है बच्छावतों की हवेली, जो काफी इंपॉर्टेंट और अधिकांश बार परीक्षा में पूछी गई है। उसके बाद नाम आता है सेठ भंवरलाल जी रामपुरिया की हवेली। तीसरा नाम है हीरालाल रामपुरिया। जहां जहां रामपुरिया है वहां समझ लीजिए कि वो कहां से संबंधित है? बीकानेर से। तीसरा है माणिक चंद रामपुरिया, तो ये भी पूछा जा चुका है, कहां पे स्थित है? बीकानेर में। उसके बाद पूनम चंद जी कोठारी की हवेली, तो ये बीकानेर में स्थित है। उसके बाद सेठ मुरलीधर मोहता की हवेली, जो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा गया है पिछली कक्षाओं में। उसके बाद हनुमान दास मोहता की हवेली कहाँ है? ये भी कहाँ है? बीकानेर में। उसके बाद शिवदास जी माणकलाल जी की हवेली जो कहाँ है? वो भी बीकानेर में है। और बीनानी की हवेली, ये इंपॉर्टेंट, बीनानी की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और सेठ राम गोपाल गोवर्धन दास मेहता की हवेली, तो मैंने आपको बीकानेर की हवेलियों में बछवातों की हवेली इंपॉर्टेंट है, फिर माणिकचंद रामपुरिया की हवेली, फिर सेठ मुरलीधर मोहता की हवेली, फिर बिन्नानी की हवेली काफी महत्वपूर्ण है, और इसको नोट करते चलिए और आप इसको स्मरण में रखिए, महत्वपूर्ण है बीकानेर की हवेलियों में। आगे हम देखें उदयपुर की हवेलियां। तो उदयपुर की हवेलियों में पहला नाम आता है, फेमस है, बागोर की हवेली। तो बागोर की हवेली जो है कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसका जो निर्माण है ठाकुर अमरचंद बड़वा द्वारा उदयपुर में पिछोला झील के निकट करवाया गया था। तो आपको पूछे कि बागोरा की हवेली कहाँ स्थित है, तो पिछोला झील के निकट। स्थिति कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? ठाकुर अमरचंद बड़वा ने। इस हवेली के संदर्भ में विशेष बात यह है कि 1986 में यहाँ पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? बागोर की हवेली में। और इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश बार पूछा गया और पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में भी कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी गई है, तो बागोर की हवेली में। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण हवेली है उदयपुर क्षेत्र में, वो है बाफना की हवेली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया, बाफना की हवेली कहाँ है? उदयपुर में। तीसरा है मोहन सिंह जी की हवेली, और चौथा है पिपलिया की हवेली। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जो अधिकांश परीक्षण, बाफना की हवेली और बागोर की हवेली। बागोर की हवेली का निर्माण कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? 1986 में। और इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, जो बागोर की हवेली के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी आपको दी है। उसके बाद देखें जयपुर की हवेलियां। तो जयपुर जिले में कौन कौन सी हवेलियां हैं
उनको हम देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है रत्नाकर पुडरिक की हवेली, कहाँ स्थित है? वो है जयपुर में। दूसरा है पुरोहित जी की हवेली, कहाँ स्थित है? जयपुर में। दाबाई जी की दीवान साहब की हवेली, ये भी जयपुर में स्थित है। नाटनियों की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में। फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछली परीक्षा में, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा कि नाटनियों की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में। चूड़ सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? वो आमेर में। कहाँ स्थित है? जयपुर। आमेर कहाँ है? जयपुर में स्थित है। तो चूड़ सिंह की हवेली भी इंपॉर्टेंट है, नाटनियों की हवेली भी इंपॉर्टेंट है। फिर है ख्वास जी की हवेली, भी पूछा गया है सुमिलित करने वाले क्वेश्चनों में, तो ख्वास जी की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद नाना जी की हवेली, ये भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो ये नाना जी की हवेली भी पिछली परीक्षा में पूछा गया, सुमिलित वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें कि इसका निम्न में से कौन कौन से सुमिलित है, तो वहां पे इनको नाम देखने को आपको मिलेगा जब पिछले साल के प्रश्न पत्र आप देखोगे विभिन्न परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है जो राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित है। तो जयपुर की हवेली में रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, दाबाई जी दीवान साहब की हवेली, नाटनियों की हवेली, चूड़ सिंह की हवेली आमेर में, और ख्वास जी की हवेली, नाना जी की हवेलियां प्रमुख है। तो आज की इस कक्षा में मैंने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान की हवेलियां थी उनके संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दी, और जो परीक्षा उपयोगी थी उसको भी मैंने इस कक्षा में आपको बताया। तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और मिलते हैं अगली कक्षा में राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत। क्रमशः बने रहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।